सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। राफेल को लेकर अजय राय द्वारा दिए एक बयान पर काशी में दर्ज हुआ मुकदमा। सैनिकों का मनोबल तोड़ने का लगा आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट। कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी, आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने चलाया संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान। बरेका परिसर में रात्रिकालीन ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का सफल आयोजन। इमरजेंसी सायरन बजते ही छा गया अंधेरा, सजग दिखा नागरिक सुरक्षा तंत्र। और 3 भाषाओं में बनी शॉर्ट फिल्म कोविलू टू काशी नेशनल यूनिटी थ्रू श्री विश्वेश्वर रिलीज। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा लड़ाकू विमान राफेल पर नींबू मिर्च लगाकर उपहास उड़ाने के मामले में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने मुकदमा दर्ज करवाया। पहलगामी घटना के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 4 मई को सरकार को घेरने को लेकर लड़ाकू विमान राफेल का प्लास्टिक खिलौना पर नींबू मिर्चा लगाकर बयान दिया था, जिसको लेकर वाराणसी में भारतीय सेना का उपहास सार्वजनिक रूप से उड़ाने, राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाने कृत्य किया गया, जिससे अजय राय शत्रु देश में प्रसारित किए गए थे, जिसका आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वाराणसी के चिरगंज थाना में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रदीप कुमार गुप्ता ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि राफेल लड़ाकू विमान को नकारा बताते हुए भारतीय सेना का उपहास सार्वजनिक रूप से उड़ाते हुए राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया। अजय राय द्वारा किए गए इस कृत्य को पाकिस्तान की मीडिया ने प्रमुखता से प्रचारित किया। अजय राय के कृत्य से दुश्मन देश पाकिस्तान में उपहास उड़ा। अजय राय द्वारा की गई इस प्रकार की गतिविधियां न केवल भारतीय सेना का मनोबल गिराने का कुप्रयास था, बल्कि शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान का भी मनोबल बढ़ाने वाला तथा राष्ट्र विरोधी वातावरण को बढ़ावा देने का कुप्रयास था। यह कृत्य देशद्रोह, सांप्रदायिक वर्ग को भड़काना, अफवाह तथा आईटी एक्ट के अपराध में आता है, जिस पर चेतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराई कार्रवाई में जुट गई। प्रदीप कुमार गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विश्व स्तर का लड़ाकू विमान राफेल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह से बयान दिया वो अक्षम्य है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनके द्वारा राफेल जो देश की आन बान शान है, उसको खिलौना विमान से तुलना किया गया। कहीं न कहीं उनके बयान से प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा सिर्फ दिखावे के लिए यह विमान लिया गया है, जिसका कोई प्रयोग नहीं होगा। उनकी इन बातों से देश के 140 करोड़ की जनता को सशंकित करने का काम किया है। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि देश में एक अफवाह फैलाने का काम किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उनका यह बयान भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान था, जो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी को लेकर चिरगंज थाना में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और उनको 26/11 को नहीं भूलना चाहिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया था कांग्रेस ने? तो केवल सस्ती लोकप्रियता पाना, और सस्ती लोकप्रियता भी वो कहाँ पा रहे हैं? शत्रु देश पाकिस्तान में। भारत में चारों ओर उनकी निंदा हो रही है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि लोग आज उनके बारे में किस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि वो जो नींबू मिर्च है वो उनको अपने लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। आपने जो एफआईआर दर्ज कराया उसमें क्या मांग किया आपने? देखिए, एफआईआर में हमने मांग किया है कि इनका ये बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है, जनता को भ्रमित करने के लिए कहा गया, अफवाह फैलाने के लिए कहा गया है। इन्होंने कहीं ना कहीं से देश की सरकार को असक्षम, देश की भारतीय सेना को असक्षम, और इन्होंने बार बार बयान में कहा कि देश की जनता का मन को जो भटकाया जा रहा है, उसको भटकाया जा रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से एक अफवाह फैलाने का काम किया कि देश अब किसी तरीके की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी, आतंकवाद के विरुद्ध कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी। तो इन्होंने कहीं से देश को दिग्भ्रमित किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं से पूरी तरह से इन्होंने शत्रु देश के मनोबल को बढ़ाने का काम किया पाकिस्तान को, और साथ ही इन्होंने राष्ट्रद्रोह के अपराध को कारित करने का काम किया। बुधवार की रात्रि बरेका परिसर में एक रोमांचक और गंभीर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बनास इंजन कारखाना बरेका परिसर में 7 मई बुधवार को रात्रि 8 बजे एक रोमांचक और गंभीर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे ही इमरजेंसी सायरन की तीव्र ध्वनि परिसर में गूंजी, पूरे क्षेत्र में मात्र कुछ ही क्षणों में अंधकार छा गया। पूरे 10 मिनट तक बरेका का समूचा परिसर ब्लैकआउट में डूबा रहा, जो कि एक युद्धकालीन परिदृश्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया की कसौटी को परखने का महत्वपूर्ण प्रयास था।
इस ड्रिल का आयोजन नागरिक सुरक्षा संगठन बरेका द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य शत्रु आक्रमण या अन्य आपात स्थितियों में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया की रणनीति को परखना था। इस अवसर पर बनारस के मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चिन्नप्पा, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा महेश प्रताप सिंह, जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार, सिविल डिफेंस के प्रशिक्षकगण और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक तथा सदस्यगण मौके पर मौजूद रहे। सभी ने इस ब्लैकआउट के दौरान सुरक्षा उपायों, दिशा निर्देशों और आपसी समन्वय को बारीकी से परखा और उसकी सराहना की। ड्रिल के दौरान बरेका नागरिक सुरक्षा टीम ने सुनिश्चित किया कि लाइटें बंद रहें, खिड़कियां ढकी रहें, पूरे परिसर में पूर्ण अनुशासन बना रहे। उपस्थित अधिकारियों ने मॉक ड्रिल की कार्यप्रणाली और तत्परता को उत्कृष्ट बताया। यह आयोजन न केवल सुरक्षा के प्रति सजगता का परिचायक रहा, बल्कि बरेका के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं निवासियों के लिए एक जीवंत सीख भी सिद्ध हुआ। यह मॉक ड्रिल भविष्य की किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए बरेका को पूरी तरह से तैयार करने की दिशा में प्रशंसनीय व दूरदर्शी पहल रहा। एयर रेड जो ड्रिल है, एयर रेड अगर होने की स्थिति में कैसे शहर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसी के क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें सुबह से लेके कई प्रकार के ड्रिल अलग अलग जगहों पे किया गया। जो ब्लैकआउट का जो ड्रिल है वो आज बरेका परिसर में किया गया। ब्लैकआउट में जैसे सभी प्रकार की रोशनियाँ जो बंद की गई है, जैसे पब्लिक लाइट सिस्टम है, जो गाड़ियों में वाहन चलाते हुए भी जो लाइट जो निकलती है उसको भी बंद किया गया। घर में जो लोग अंदर रहते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया कि चूल्हा तक ना इसको जलाएं। इस प्रकार का ड्रिल यहाँ 8 से 8-10 तक इसको किया गया। ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया गया है। साथ ही साथ अन्य जगह जैसे पुलिस लाइन है, जो केवीएम है, जो केवीएम परिसर में ब्लैकआउट ड्रिल कराया जा रहा है। साथ ही साथ सभी के जो क्षेत्रीय जनता को इसके बारे में जागरूक कराया गया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाराणसी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर वाराणसी कैंट स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इसी के मद्देनजर वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी, आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। जीआरपी सीओ कुंवर प्रताप सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल भी किया गया, जिसमें बम हमले जैसी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए इसकी जानकारी दी गई और यात्रियों को जागरूक किया गया। कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए यह अभ्यास किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग प्लेटफॉर्म, बुकिंग ऑफिस और वेटिंग हॉल जैसी सभी प्रमुख जगहों पर सघन जांच किया गया। जिन यात्रियों पर थोड़ी सी भी आशंका हुई, उनकी और उनके सामान की विशेष जांच की गई। ये किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जो है आज हम लोगों द्वारा जो है रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन पर मॉक ड्रिल किया गया है। और इसके अलावा जो है आरपीएफ और जीआरपी के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें जो है यात्रियों के जिनके ऊपर थोड़ा बहुत भी हम लोगों को शक या शंका हुआ, उनके सामानों को चेक किया गया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किए जाने की खुशी में दशाश्वमेध व्यापार मंडल द्वारा भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा की गई। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख, आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर ही नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इन हमलों की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिनों बाद भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर स्थित पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित मुजफ्फराबाद में, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई। कुल मिलाकर 9 स्थानों को निशाना बनाया गया है। बुधवार को सायंकाल चितरंजन पार्क में दशाश्वमेध व्यापार मंडल क्षेत्र के व्यापारियों तथा नागरिकों द्वारा भारत की इस कार्रवाई पर भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा की गई एवं भारत माता की जयकार की गई एवं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से देश की सुरक्षा के लिए बाकी बचे हुए आतंकियों एवं आतंकी शिविरों का सफाया किए जाने की मांग की गई, जिससे भविष्य में फिर ऐसी जघन्य घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री नारायण खेमका, अशोक जायसवाल, सुरेश तुलसियान, नरसिंह दास, दीपक वासवानी, मनोज जाडवानी, सुशील मोहनानी, अनिल सेठ, अनु जितेंद्र, आर्य भगवान दास जजानी,
सोमनाथ यादव, परमानंद रूपाणी, जसवंत खेमानी, कमल किशोर खत्री, तुलसी खान, चंदानी, सुशील गुप्ता क्षेत्र के व्यापारी और नागरिक उपस्थित रहे। लोगों में किस तरह बहनों के सिंदूर को भूलने का काम आतंकियों ने किया था। भारत सरकार ने उसी सिंदूर अभियान के तहत लगभग 125 से ज्यादा आतंकियों को मारा है और टॉप के आतंकी है उसमें हाफिज मसूद के परिवार के निकटतम 14 लोगों की निर्मम पूर्वक जो हत्या हुई और भी तमाम उसमें लोग मारे गए हैं, उसके खुशी का इजहार आज दशाश्वमेध व्यापार मंडल के समस्त व्यापारियों ने, स्थानीय नागरिकों ने व्यक्त किया है। तिरंगे को बड़े ही शान के साथ लेकर आम जन के अंदर मिष्ठान वितरण करके खुशी का इजहार किया। सपा के कार्यकर्ता एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने शहर में अवैध रूप से संचालित लॉटरी एवं जुए के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही की मांग को लेकर संयुक्त पुलिस कमिश्नर से मिले। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में शहर में अवैध रूप से संचालित लॉटरी एवं जुए के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त पुलिस कमिश्नर से मिले। इस दौरान शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से लॉटरी एवं जुआ खेलने का आरोप लगाया। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर से मांग किया कि लॉटरी व जुआ खेल में संचालित पुलिसकर्मियों की जांच कर कार्रवाई की जाए। आज हम लोगों ने अपर पुलिस आयुक्त महोदय से हम लोगों ने मांग किया कि आप थानों के अगल बगल 100 मीटर के दूरी पर आप सादे वेश में पुलिसकर्मी लगाकर, खुफिया एजेंसी लगाकर आप चिन्हित करवाने का काम करें कि आखिर में ये सट्टेबाजी जुआ कहाँ से संचालित हो रहा है और ये बड़ा धंधा कहीं न कहीं अपराध की सीमाओं में प्रवेश करने का एक रास्ता भी है। आज हम लोगों ने मांग कर हम लोगों ने पुरजोर कार्रवाई उनसे हम लोगों ने अनुरोध करते हुए कहा कि यथाशीघ्र आप इस पर चिन्हित करके कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हम लोग अपने ढंग से देखने का काम करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक
उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सनातनी परंपरा को रेखांकित करते हुए एक 59 सेकंड का विशेष वीडियो जारी किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा काशी में सदियों से चली आ रही अनेक जीवंत परंपराओं में से एक के संबंध में आज विशेष वीडियो रिलीज किया गया। तमिलनाडु के एक चेट्टियार समुदाय द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती सामग्री की आपूर्ति पिछले लगभग 250 वर्षों से नियमित रूप से की जा रही है। इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को रेखांकित करते हुए एक 59 सेकंड का विशेष वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो हिंदी, अंग्रेजी और तमिल 3 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे देश के कोने कोने तक यह संदेश पहुंचे और लोगों को इस सनातन परंपरा पर गर्व हो। न्यास के मुख्य कार्यपालक विश्वभूषण ने इस अवसर पर यह भी बताया कि काशी को लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की सभी मान्यताओं के मंदिर और परंपराएं काशी में स्थित एवं समादृत हैं। यह विविधता में एकता का सबसे सशक्त उदाहरण है। आज जब राष्ट्रीय एकता पर बार बार जोर दिया जा रहा है, तब यह वीडियो क्षेत्रीय एवं भाषाई भिन्नताओं से ऊपर उठकर सनातन एकता का संदेश देता है। इस वीडियो को 59 सेकंड का बनाकर व्हाट्सएप, मोबाइल स्टेटस और सोशल मीडिया पर साझा करने योग्य बनाया गया है। आशा है अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक परंपरा को जान सकेंगे और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। यह चलचित्र कुछ समय पूर्व ही तैयार किया गया था। आज पहलगाम में सनातन धार्मिक पहचान देखकर की गई मजहबी बर्बरता के प्रति उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन से उपजी अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना के विशेष अवसर पर यह वीडियो लोकार्पित किया गया है। 9 मई को इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में मदर्स डे पर होने वाले आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 9 मई शुक्रवार को विद्यालय परिसर में मदर्स डे का भव्य आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। इस संदर्भ में आहूत पत्रकार वार्ता को ओहायो, USA से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा ने संबोधित करते हुए बताया कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष मातृ दिवस मदर्स डे का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यूँ तो हर वर्ष मदर्स डे का उत्सव हमारे विद्यालय में मनाया जाता रहा है, जिसमें प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं के छात्र एवं उनकी माताएं उपस्थित रहती थी। लेकिन इस वर्ष के आयोजन में सीनियर विंग के छात्रों की माताओं को बतौर अतिथि आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित करने की योजना है। माँ किसी भी परिवार और समाज की धुरी होती है। हर किसी के चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास में माँ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य माँ की महत्ता को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों में अनुशासन एवं चरित्र सृजन के भाव पिरोना है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि विद्यार्थी अगर अपने पढ़ाई में नियमित रहे, अव्वल प्रदर्शन करे और अनुशासित रहे तो उसकी माँ के लिए मदर्स डे पर यह सबसे कीमती उपहार होगा। डॉक्टर मिश्र ने यह भी कहा कि मदर्स डे के उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम में स्कूल परिवार की ओर से आवश्यक सामान भेंट की जाएगी। पत्रकार वार्ता में विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, सलाहकार जयंती सामंत एवं उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी उपस्थित रहे। दिनांक 11 को मातृ दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे विद्यालय में हम लोग इसको 9 मई को ही इसका आयोजन करने जा रहे हैं, जिस कक्षा नर्सरी से लेकर प्राइमरी विंग के लिए बच्चों ने अपनी माँ के लिए विशेष प्रकार की प्रस्तुति अपनी रखी है। जो सीनियर बच्चे हैं वहाँ के लिए विशेष रूप से हमारे विद्यालय के जो मुखिया हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र हैं, उन्होंने कहा, हम लोगों को निर्देशित किया कि जो बच्चे जो सीनियर हो चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं अपने माँ के प्रति या अपने परिवार, अपने पिता के प्रति अब धीरे धीरे उस प्रकार की भावना नहीं रह जाती जितना वो बचपन में उनके साथ उनके सम्मान को रखते हैं। तो हमें उन बच्चों को यहाँ पर बुलाकर उनके माताओं को उनके हाथों से माल्यार्पण, उनको तिलक और उनके
पैर को उनके साथ आचमन कर कर उनको छूने के लिए हम लोग उनको जो है यहाँ पर संस्कार देंगे, उनको बताएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें माँ के लिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये दोनों का अर्थ, ये दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। तो हम इस भावना के साथ अपने सारे बच्चों को हमेशा के लिए उनके साथ ये संस्कार डालेंगे कि आपकी माँ जो आपको इस जन्मभूमि पर लाई है, जो इस भूमि पर लाई है, उसके लिए आप आजीवन ऋणी रहो और आप उनके लिए कहीं ना कहीं अपने जो भी कुछ आपके साथ बेहतर से बेहतर बन सकता है वो उनके चेहरे पर मुस्कान के लाने के लिए आपको जरूर करना चाहिए। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में 6 मई से ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में 6 मई से छोटे छोटे बच्चों का ग्रीष्मकालीन आरंभ हुआ, जिसमें 6 प्रथम दिन विद्यालय के प्रांगण में पूल पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें नर्सरी से यूकेजी के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूल पार्टी का भरपूर आनंद लिया। दूसरे दिन हेल्दी फूड पार्टी का आयोजन हुआ और 8 को तीसरे दिन नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों द्वारा फ्रूट वॉक किया गया। बच्चे रंग बिरंगे फलों के रूप में खड़े थे। इस अवसर पर बच्चों ने नृत्य भी किया। बच्चों ने तरबूज का भी स्वाद लिया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रचना अग्रवाल, कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय भी उपस्थित थी। प्रधानाचार्य महोदय ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हम लोगों ने समर कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कि ये 5 दिवसीय समर कैंप शुरुआत हो चुकी है। तो ये कल से ही 7 तारीख से ही शुरुआत हो चुकी है इसकी। तो कल वाटर प्ले एक्टिविटी हुई थी, फन गेम था, और उसके साथ आज हम लोगों ने बच्चों की फ्रूट रेस कराई है। फ्रूट रेस का मेन थीम ये है कि बच्चे फन एंड लर्न, मतलब कि वो फ्रूट्स के बारे में जाने, उसको यूज करें और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें। तो ये एक रेस थी जिसमें बच्चे डिफरेंट कॉस्ट्यूम में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ साथ ये वाटरमेलन एक्टिविटी कराई गई है, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं और उसके साथ साथ सीखने की भी कोशिश करते हैं। समर कैंप ये हमारा 5 दिवसीय है, तो ये हमारा 10 तारीख तक चलेगा। क्या संदेश दीजिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गार्जियन से भी मैं अपेक्षा करूंगी कि वो बच्चों को जो भी एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करें, जिसमें कि बच्चे सीखें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को वो अपने क्रियाकलापों में यूज करें। घाट संध्या कार्यक्रम में इंदौर से पधारी मनस्वी वर्मा का कथक नृत्य दर्शकों को खूब भाया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में इंदौर से पधारी युवा कलाकार मनस्वी वर्मा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात शिव वंदना, तराना समापन भाव नृत्य से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को हृदयकारी स्पंदन की अनुभूति कराई। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन गुरु डॉक्टर जे.आर. राय ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में रूबी देवी का मनोहारी भजन कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी में वर्तमान मंडलायुक्त राजलिंगम जी की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी की रूबी देवी द्वारा भजन गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम गणेश वंदना से शुरुआत किया। तत्पश्चात जय शिव शंकर, श्याम और बिंदिया की हो गंगा के नीर न बिगाड़े तथा अंत में सिरधारी मटकिया डोरे रे गाकर कलाकारों ने कार्यक्रम की समाप्ति की। इनके साथ तबला संगत पर थे गुरुदयाल तथा हारमोनियम पर सुमित पांडे। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया एवं कार्यक्रम का संयोजन अंशुमान महाराज का रहा। शिव की नगरी काशी में 10 से 12 मई तक पहली बार प्रेम तरंग उत्सव का आयोजन होने जा रहा है।
शिव की नगरी काशी में पहली बार 10 से 12 मई को प्रेम तरंग उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यह 3 दिवसीय उत्सव टिम्बर गीता बहुउद्देशीय संस्था भंडारा महाराष्ट्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संसार में रहकर अध्यात्म का मार्ग दिखाना और परमात्मा प्राप्ति के सरल उपायों को साझा करना है। यह आयोजन काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के त्र्यंबकेश्वर हॉल में होगा, जहां प्रतिदिन 2 सत्र सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी उपस्थित रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु और नीलकंठ तिवारी शामिल होंगे। यह उत्सव न केवल काशी की आध्यात्मिक परंपराओं को सहेजने का प्रयास है, बल्कि मानवता को एक नई दिशा देने का संदेश भी है। यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा, 10, 11, 12 2 समय का सत्संग चलेगा, सुबह 11 से 1 बजे और शाम में 5 से 7 बजे तक। उसमें कार्यक्रम में क्या क्या, जैसे उसमें किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जैसे मेडिटेशन से है संबंधित या कैसे? जी तो कार्यक्रम हम इस प्रकार से रखे हैं, सत्संग रहेगा और ध्यान रहेगा। ध्यान मीन्स मेडिटेशन कराया जाएगा, सत्संग और मेडिटेशन कराएंगे और लास्ट के दिन दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है 12 तारीख को शाम के समय। इसमें इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।